हेलो बच्चों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। ठीक ना बच्चों? यहाँ पे जैसे मैंने टॉपिक लिखा हूँ कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, यानी रिविजाइटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इसको हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है दशमलव प्रसार, कुछ परिमेय संख्याओं को जो है उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, कुछ का जो है बार बार आता रहता है। तो बच्चों, इसको समझाने के लिए मैंने पॉइंट टॉपिक यानी पॉइंटों को लिख लिया है। आप लोग को मैं समझाते चलूँगा और फिर इसके बाद जो इस पे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले आप लोग इस पॉइंट को समझते चलिएगा। बच्चों, लिख लेता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए लिख देता हूँ और देखिए मैं आप लोग को समझाते चल रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने पहली पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ कि प्रत्येक परिमेय संख्या को शांत यानी टर्मिनेटिंग दशमलव रूप में अथवा अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग पुनरावर्ती यानी रिपीटिंग दशमलव रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी बच्चों, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसको शांत या अशांत, अनवसानी का मतलब ये होता है अशांत के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि ये 1/2 परिमेय संख्या है तो इसको अगर एक में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है, जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मतलब इसका हुआ कि मतलब कि बच्चों कि अगर 1/2 है जिसका दशमलव भाग देने पे अगर पॉइंट यानी 0.5 में डिवाइड हो जाएगी, भाग कट जाएगी यानी डिवाइड हो जाएगी, तो ये शांत हो गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या। ये कैसी परिमेय संख्या है? शांत दशमलव प्रसार की है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि 1/3 मान लो है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? अब 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 3 का 9, फिर एक कैरी शेषफल बचेगा रिमाइंडर, फिर 0 होगा, फिर 3 3 का 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 का 9। तो ये ऐसे डैश डैश बढ़ता जाएगा, तो ये शांत नहीं हो रहा है। तो बच्चों, जब ये शांत नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ये कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार, या इसको हम लोग कह सकते हैं अनवसानी 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 भी बोलते हैं, अनवसानी दशमलव प्रसार, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जिसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों। ठीक ना? तो बच्चों, आप लोग की ये बात पहली पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अनवसानी क्या होता है और जो है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी दशमलव प्रसार क्या होता है, आप लोग को समझ में आ गया। यानी जो जिसमें भाग देने पे भाग डिवाइड हो जाएगी तो उसको कहा जाएगा, जब भाग डिवाइड हो जाएगी तो कहा जाएगा शांत दशमलव प्रसार, और ये भाग चलती जाएगी तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी। इसको बच्चों एक लिखने का और तरीका है, अगर भाग बार बार जा रही है तो इसको हम 0.3 ये बार लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, या इसको बच्चों और एक नाम बोलते हैं, इसको रेखा बंधनी भी बोलते हैं। रेखा बंधनी, इसको रेखा बंधनी भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं या बार भी कहते हैं। ठीक ना? या बार भी कहते हैं या रेखा बंधनी। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों विनकुलम। विनकुलम इंग्लिश में इसको कहते हैं विनकुलम, रेखा बंधनी को इंग्लिश में कहते हैं विनकुलम। तो बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगली पॉइंट जिसे देखिएगा, दूसरी पॉइंट है, कहा कि प्रत्येक शांत दशमलव, देखिएगा दूसरी पॉइंट है, प्रत्येक शांत दशमलव और प्रत्येक पुनरावर्ती को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। पुनरावर्ती मतलब जो बार बार आ रहा है। ठीक ना? तो यही यानी प्रत्येक शांत, जैसे मान लीजिए देखो ये शांत परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार की परिमेय संख्या, और ये अशांत दशमलव प्रसार की पुनरावर्ती बार बार आ रही है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वही कहा गया है, तो सही तो है, p/q के रूप में। देखो q नॉट इक्वल टू 0 है, तो है तो ये दूसरी पॉइंट तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगली पॉइंट जैसे देखिएगा, कहा है तीसरी पॉइंट की p/q के रूप की कोई भी परिमेय संख्या जहां q बराबर 10 की कोई भी घात है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी बच्चों, तीसरी पॉइंट आप लोग को मैं समझा रहा हूं, कह रहा है कि p/q के रूप में कोई भी
कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी जहाँ पे q बराबर 10 हो। जैसे बच्चों मान लीजिए, अभी इस पॉइंट को और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए अगर 3/10 है, तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन शांत दशमलव प्रसार की है। अगर q बराबर यहाँ q बराबर 10 है, तो समझिए कि वो अगर कोई ऐसी परिमेय संख्या अगर ये q बराबर 10 है, तो समझिए कि वो शांत दशमलव प्रसार की होगी। ये अगर यहाँ पे कोई घात भी रहे, या अगर ऐसे लिखी है 6/10 के पावर 2 घात, ये 10 के पावर की घात कोई, जहाँ कोई भी घात हो, 10 की कोई भी घात हो, 2 घात हो, 3 घात हो, 4 घात हो, 5 घात हो, 6 घात हो, 7 घात हो, 8 घात हो, कोई भी घात हो बच्चों, तो यहाँ पे ये जो है इसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार का होगा। ठीक ना बच्चों, आप लोग की ये भी बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दशमलव अगर 10 के पावर के घात का रहेगा तो वो शांत दशमलव प्रसार का होगा। ठीक ना, अगली पॉइंट जैसे देख लीजिएगा, अब ये देखिए पॉइंट और क्लियर हो जाएगी। यदि p/q की परिमेय संख्या जिसमें q अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का हो, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि q जो है बच्चों, अगर हम लोग का जो है q हो, अगर जो q जो है इसके रूप में हो, q का मान किसके रूप में हो, 2 के पावर n m के 5 के पावर m के रूप का हो, इसके रूप को हो। चलिए देखिए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए समझ लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए 7/80 लिखा गया, ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 4 दूना 16 5 80। तो ये देखो, ये 7/2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये किस रूप का हो गया, 2 के पावर n और 5 के पावर m, तो यही तो है n, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋण धन उत्तर, यानी ऋण के बाद जो आता है प्लस में, तो यही तो है। इस किसी के रूप में हो, अगर इस रूप में अगर q, तो यही तो q है, यही q है। अगर q इस रूप में रहेगा तो ये कैसा परिमेय संख्या होगी, शांत दशमलव प्रसार की होगी, शांत दशमलव प्रसार की होगी। ठीक ना, तो वही बात कह रहा है। अगर यही जो है अगर इस रूप की नहीं रहेगी तो वो अशांत दशमलव प्रसार की रहेगी। अगली पॉइंट से जैसे मान लीजिए 15 जैसे मान लीजिए 7 मैंने लिख दिया, 15/7 लिख दिया, तो अगर इसमें अगर भाग दिया जाएगा तो 7 दूना के 14, फिर 7 एक 7, फिर 4 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा तो 7 दूना के 14, फिर ऐसे जो है हम लोग का 5 7 ऐसे आता रहेगा। फिर एक बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर 8 बार, फिर 5, फिर 7 बार, ऐसे ये डैश डैश बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बार बार आ रहा है बच्चों, इतनी संख्या जो है बार बार आ रही है यहाँ तक की। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1428 के बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसा है, बार बार आता रहेगा, तो ये अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो बच्चों आप लोग को मुझे ये देखिए, अगली पॉइंट यही था कि अगर इस रूप का नहीं है तो वो परिमेय संख्या अवसानी रूप का होगा, यानी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक ना, तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। ठीक, अब जैसे मतलब कि ऐसी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को इसी बेस पे जो दिया रहेगा कि भाग 20 से लगाइए, कि ज़्यादा वीडियो लंबी न, मतलब कि दिखाइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ज्ञात कीजिए कि क्या 987/10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक ना, तो यहाँ बच्चों जो है इसका जैसे 987 है, ये देखिए 987/10,500 लिखा गया है। तो 987 को देखो, ये 987 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे ऐसे जो है, फिर मान लो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो ये बच्चों देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो देखो 7 एक 7, फिर 2 7 चौक 28, 7 एक 7। अब ये कट गया इससे, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे, फिर 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये देखो 3 से भी कट जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, नहीं सॉरी बच्चों, 3 चौक को 12 और 3 7 21, 47 आ गया। तो ये 47/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 बचेगा। तो ये किस रूप में हो गया, n के पावर यानी 2 के पावर n, m के पावर 5 के पावर m के रूप का हो गया। तो ये कैसा हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। ठीक ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन तो देखो बिना लंबी प्रोसेस के हो गया। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन दिया था, तो आप लोग ऐसे इस वीडियो को
बच्चों लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो भी इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।